बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर जो मुकदमात बनाए गए थे उनमें खतरनाक तरीन मुकदमा साइफर का मुकदमा है। आज अडयाला जेल से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। 3 गवाह इमरान खान के खिलाफ पेश किए गए हैं। इनका किस इदारे से ताल्लुक था, इन्होंने क्या जवाबात दिए, किस तरीके से इन पर जरा हुई, इमरान खान के वकला ने किस तरह इनकी जो गवाही है उल्टा इन्हीं पर फेरी है, ये तफसील आपके सामने रखनी है। प्लान बी शुरू हो चुका है और अब तहरीक इंसाफ के किन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और इलेक्शन से पहले आइंदा चंद दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है, ये भी एक इंतहाई आम खबर है जो आपके सामने रखनी है। काजी साहब और नवाज शरीफ को एक बड़ा पैगाम दिया है इमरान खान ने अडयाला जेल से। वो पैगाम क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है कि इमरान खान नैब तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है उस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो केस उड़ा दिया था, लेकिन अब लगता है चूंकि जिस तरह काजी ग्रुप है वो दोबारा ये अवाम के अंदर तासर है कि चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, तो एक सहूलतकारी का जो सिस्टम है वो दोबारा परवान चढ़ना शुरू हो गया। वो चीज जो नवाज शरीफ जरदारी माफिया को नुकसान पहुंचाए गए, यकीनन काजी साहब और उनका जो ग्रुप है वो सुप्रीम कोर्ट से उसको उड़ाएगा और आईनी और कानूनी ज़ाहिर जवाब होता है सारी चीजों के लिए। तो ये एक तासर है। लेकिन अब इस केस के अंदर जो मुद्दई है वो है इमरान खान। इमरान खान ने अब कहा है कि काजी साहब मैं खुद पेश होना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चोरी डकैती कैसे हुई, किस तरह इस पूरे मामले को जायज करने की कोशिश हो रही है। निगरान हुकूमत जिसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, लेकिन यहाँ ये कब्जा करके बैठ गए हैं पाकिस्तान पर और अब जो है ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके के साथ जो मामलात हैं वो आगे आए। तो अब कादी साहब ने ये तो कहा था कि मुशावरत कर लें और मुशावरत के तहत जो चीजें हैं वो आगे बढ़े, लेकिन कादी साहब यकीनन अब इमरान खान को इजाजत देते हैं नहीं देते वो बंदोबस्त शायद ना हो सके। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी आम डेवलपमेंट है वो इमरान खान ने बताया कि नवाज शरीफ की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो एम्पायर को साथ मिलाकर खेलता है। वो जितना भी दौड़े, जो कुछ भी करे, उसका कोई फायदा नहीं है। उमैर न्याजी के जरिए जो उन्होंने पैगाम दिया है खान साहब ने, वो बताया गया कि चेयरमैन ने कहा है कि इमरान नवाज शरीफ अपने एम्पायर की जानब देख रहा है। पीटीआई चेयरमैन ने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से हदायत दी हैं। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी पीटीआई चेयरमैन को मौसूल हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई अपना दिफा करेंगे, निगरान हुकूमत का काम वो नहीं जो ये कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मियां वाली समेत दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उनके हवाले से उनको बताया गया है। बिलावल का कोई भी दौरा खान साहब ने कहा है कि ये वो शख्स है जिसने अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया, क्योंकि ये मगरब के पालतू लोग हैं बेसिकली और मगरब के सामने इन्होंने सुरखरू होना होता है। और अभी भी आप देखिए कि फलस्तीन पर जो भी गुजरी है पीपल्स पार्टी नून लीग ने एक भी एहतजाजी जलसा और रैली इस पर नहीं की। यानी चूंकि ये मगरब से इतने खाइफ हैं, इतने मरूब हैं, उनको बताना चाहते हैं कि भाई हम तो आपके नौकर हैं, हमने तो देखिए एब्सोल्युटली नाट करने वाले को किस तरह उसको अंजाम तक पहुंचाया है। तो ये एक तो सारी चीजें पैगाम दिया है नवाज शरीफ को भी कि इंशाल्लाह तुम शिकस्त खाओगे। और अगर ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिर है इन हालात के अंदर आप अगर हाथ पांव बांध दें तहरीक इंसाफ के और इलेक्शन भी जीत भी जाए तो उस पे तो लोग जो है वो पांव के जूते की नोक पे उस इलेक्शन को रखेंगे ना, जिसमें आवाम की पार्टिसिपेशन नहीं है बल्कि माफिया एक कब्जे के जरिए पाकिस्तानी अवाम पर जो है वो काबज हो जाए। अब एक तो ये बड़ा पैगाम है, अब देखते हैं इस पर क्या अमल दरामद होता है। ये काजी साहब को भी पैगाम दिया गया कि इमरान खान खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आके इस मामले के अंदर पेश होना चाहते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है वो आप देख रहे हैं कि अभी तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक तरफ इलेक्शन का डेट अनाउंस होती है और साथ ही सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। अब आप देखिए कि सैकड़ों लोग, 800 से ज्यादा अफराद, उनकी जियो फेंसिंग के जरिए अब जो कोर कमांडर हाउस लाहौर है उस मुकदमे के अंदर उसको डाल दिया गया, जिसको बाद में जना हाउस का नाम दे दिया गया। अब यहां पर जो है वो इसके अंदर तकरीबन 33 लोग जो गिरफ्तार किए गए शनाख्त परेड के लिए, उनको पेश किया गया। अब ये सारी चीजें क्या है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं फैसलाबाद के जो मुकदमात हैं वो भी तेज हो गए। इससे एक तो ये कि आप कह सकते हैं कि अब इदारे, पहली बात तो ये है कि ये जियो फेंसिंग के लिए इतना टाइम क्यों लगा है, यानी 6 7 4 6 महीने हो चुके हैं।
तो अब ये सारे लोग क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं? 800 लोग, और बाकी लोगों को भी मुख्तलिफ इजला के अंदर से गिरफ्तार किया जाएगा। तो बगैर जो कहने वाले हैं उनका ये कहना है कि ये प्लान बी है बेसिकली तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जिसके अंदर अब सेकंड लीडरशिप उसको गिरफ्तार किया जाएगा, और जो मुतहर्रक जिम्मेदार लोग हैं, मुतहर्रक लोग जो वोट के अंदर किरदार अदा कर सकते हैं, लोगों को इलेक्शन में मोबिलाइज कर सकते हैं, उस सेकंड लाइन लीडरशिप को अब जेलों के अंदर डालना है और गिरफ्तार करना है। और ये बेसिकली हाथ पांव बांधने वाली बात है कि आप तहरीक इंसाफ के लोगों के हाथ पांव बांधें और वो इलेक्शन के अंदर टेक्निकल तरीके से, आप बेशक बराए नाम उम्मीदवार खड़े हों, उनका कोई जान पहचान वाला ना हो, लोकल लेवल पे ज़ाहिर है शहरों जैसा माहौल नहीं होता, बरादरीइज़्म का भी वहां वोट बैंक इफेक्ट कर रहा होता है, तो वो जीतने की पोजीशन के अंदर जब नहीं होते तो ये चीजें चलती हैं। तो ये बी प्लान के तहत तहरीक इंसाफ के तमाम मुतहर्रक कारकुनान मुबैना तौर पर ये एक जो है वो कहा जा रहा है उनको जेलों में डालना है। अब केस इतने हैं, किसी के अंदर भी डालते जाएं और वो जेलें भरते जाएं। ये अगर इस तरह होगा तो ये एक मुजरम इश्तिहारी नवाज शरीफ की खातिर पाकिस्तान के निजाम को तबाह करने वाली बात है। अब लोगों को पता है, कोई ना अंधा है, ना गूंगा है, ना बहरा है, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि चंद लोग थे जो आगे गए, बाकी तो पुरअमन एहतजाज तो शहरियों का हक है, इसके अंदर तो कोई भी कन्विंस नहीं कर सका। तो अब इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने से पहले एक बड़ी तादाद उनके घरों में छापे मार के मुतहर्रक कारकुनान तहरीक इंसाफ के, लगता ये है, ये मेरी असेसमेंट है, जो उसके मुताबिक उनको जेलों में डालना है, उनको घरों से भगाना है, कुछ रोपोश हो जाए, इधर उधर हो जाए, ताकि सुंजियां उन गलियां बिच मियां यार फिरे। मियां की खातर पता नहीं अब मियां ने क्या, उसके पास गिदड़ सिंगी है, उसने कैसे सबको मैनेज कर लिया है। पूरा पाकिस्तान के इदारे इस वक्त नवाज शरीफ के सामने मीडिया समेत जो है वो सरेंडर बगैर कर चुके हैं। अब इसके लिए प्लान बी के तहत जब मुतहर्रक कारकुनान गिरफ्तार होंगे तो आपको अंदाजा है वोटर जो है उसको निकालना, फिर कंपेन करना, जलसों के अंदर जो भी जहां तहरीक इंसाफ जीत रही होगी वहां गिरफ्तारियां कर लेंगे। यानी अंधेर नगरी चौपट राज है। ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन के नाम पे पाकिस्तानी कौम के पैसे का ज़िया है। ये सरेआम धांधली है, नंगी धांधली। यानी ये एक पार्टी को आप इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दे रहे। वो पॉपुलर जो जमात है और उसके कारकुनान को, जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करें और बाद में आप ढंडोरा पीटेंगे कि भाई ये तो लोगों ने वोट ही नहीं दिया, ये तो ऐसे हो गया। तो ये एक ड्रामा है जो नजर आ रहा है। दूसरा, आज 3 जो गवाह हैं वो इमरान खान के खिलाफ आज पेश किए गए हैं। ये तीनों जो गवाह हैं ये बेसिकली उनका ताल्लुक वजारत खारजा से था और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा इससे ताल्लुक रखते थे, और सलमान सफदर एडवोकेट और जो बाकी उमैर न्याजी साहब और बाकी जो वकला पेश हुए हैं उन्होंने उन पर जरा भी की है। ये 3 गवाह जो है, एक तो इनका जो है वो पहली बात जो उन्होंने उठाई है वो ये कहते हैं कि ये जो मुद्दई है इस मुकदमे के अंदर वो कोई वजारत खारजा नहीं है, बल्कि मुद्दई वजारत दाखिला है। तो वजारत खारजा के जो यहाँ पे गवाह हैं उनकी क्या जरूरत थी? फिर अगली बात यह है कि वो कहते हैं कि जज साहब को बड़ी जल्दी है। उन्होंने 3 जो गवाह आज पेश किए हैं, 3 को कहा है जुमे को पेश करें। तो तोशा खाना के बाद लगता है अब जज साहब जो है उनको भी शायद पहिया लग गया है कि जल्दी जल्दी जो है इन मामलात को क्लोज करना है। और इसके अंदर जो आज सवालात किए गए, सारा पूछा गया कि भाई आप बताएं ये जो साइफर है इसके अंदर लिखा क्या है, किस कंटेंट पे, जो भी सवाल किया गया है सलमान सफदर बताते हैं। और बाकी जो वहां पे जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी वो जवाब उनके पास था कोई नहीं। जब जरा की गई है पता अता पता उनको कोई नहीं है, एक सिर्फ जो है वो कापी पहुंचाई और आई और वो उसके सारा कुछ हुआ है। तो उसके अंदर उनका ये सीक्रेट है, ये हम नहीं बता सकते। जो भी सवाल किया वो कहते हैं ये सीक्रेट है, ये हम नहीं बता सकते। यानी अजीब किस्म का मुकदमा है, सीक्रेट। भाई आपको ये इतनी जहमत करने की, ट्रायल की, जो आप जेल में भी कर रहे हैं, पहले बात तो ये है कि आवाम को, मीडिया को, फैमिली को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो ये ट्रायल देख सकें। इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी आज मियां गुल मियां औरंगजेब जो है उन्होंने इस हवाले से बात की है और जवाब तलब किया है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इतनी स्पीड से ये मामलात चला रही है, इतने में उधर से फैसला भी हो जाना है और इधर से सुकून के साथ मामलात चल रहे होते हैं। और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक है
वो उनका जो रवैया है, जो कंडक्ट है, वो वाजे है कि वो किस तरीके से इस पूरे मुबैना खेल का बगैर अवाम को हिस्सा नजर आ रहे हैं। ये तासर है अवाम का। ज़ाहिर है हम कोई तो इन्हें अदालत तो नहीं ना करना चाहते, लेकिन ये तासर है कि वो सारा इस मुकमुका या जो भी इस मुल्क के अंदर जो खेल खेला जा रहा है उसके आम खिलाड़ी के तौर पे वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब यहां पर सरकार लड़खड़ा गई आज। वो 3 गवाह, वो इमरान खान के खिलाफ उनको गवाही उल्टी पड़ी है। अगर कोई ओपन ट्रायल हो तो वो इस सारे मामले के अंदर ज़ाहिर है देखें कि जवाब किसी के पास है कोई नहीं। साइफर के अंदर जो कुछ लिखा हुआ था उस पर अमल भी कर लिया गया है, और जिस बंदे ने बताया है कि यह साजिश हो गई है, आपके मैंडेट पर, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है और किस तरह मुदाखलत हुई है, उस बंदे पे वो मुकदमा डाल दिया गया है। इससे बड़ा मजाक क्या है? बहरहाल जो भी जवाब उन्होंने कहा, अब जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसके अंदर बड़े आम रिमार्क्स दिए हैं। लेकिन एक जो शिकवा किया इमरान खान के वकला ने, वो ये कि कापी पेंसिल नहीं दी जाती, हमने इमरान खान से हदायत लेनी होती है, गुफ्तगू करनी होती है, चीजें याद नहीं रहती, ये मामला है, और कोई चीज अंदर ले जाने नहीं दी जाती। 2 मरतबा आज भी मुलाकात हुई है और उनको कुछ चीजें बताई गई हैं, लेकिन ये फैमिली, मीडिया और आवाम को ये हक है कि वो ये जाने ओपर ट्रायल है कोई नहीं, अंदर जल्दी है, और जल्दी के अंदर शायद इमरान खान को इस मुकदमे के अंदर कोई और मुकदमा ऐसा है नहीं और खतरनाक मुकदमात और ये रह गया है, तो इसके अंदर सजा देने की कोशिश हो रही है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। इजाजत दीजिएगा। और एक बात और है कि जो जमानत का केस है इसके अंदर साइफर के मुकदमे में, वो अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में है, और वक्त का जो काजी इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो कब लगाता है, जब सारे केसों के फैसले हो जाएंगे, या वो कोई थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो जल्दी करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।